हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है। रीना बॉट द फ्लोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम द जनरल स्टोर। रीना जो है वो जो भी फ्लोइंग आपका आर्टिकल्स दिख रहा है वो जनरल स्टोर से खरीदती है। एक टाई खरीदती है, मेडिसिन खरीदती है, कॉस्मेटिक खरीदती है, क्लॉथ खरीदती है। ठीक है। देखो टाई जो है वो 250 का खरीदती है, लेकिन उस पर टैक्सेस कितने हैं? सेल टैक्स कितना है? 6% का। तो ये उसे कितना मिलेगा? उसके बाद मेडिसिन खरीदती है 625 का, उस पर जो सेल टैक्स जो है वो कितना है? 4% का। कॉस्मेटिक जो है वह 430 में खरीदती है और उस पर जो टैक्सेस है 10% का। क्लॉथ जो है वह 1175 में खरीदती है और उस पर जो सेल टैक्स जो है 8% का है। तो बताना है कि टोटल अमाउंट जो है, टोटल जो है रीना के द्वारा टोटल अमाउंट कितना पेड किया जाएगा, मतलब जो जनरल स्टोर को वो कितना रुपया देगी। ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर, देखो यहाँ पे 2 नंबर का वो फर्स्ट में क्या खरीदती है? एक टाई खरीदती है। देखो कॉस्ट ऑफ टाई, कॉस्ट ऑफ टाई, टाई का कॉस्ट जो है वह कितना है? 250 रुपीज़। लेकिन उस पर जो है सेल्स टैक्स लगता है। एस टी मीन्स क्या होता है? देखो एस टी मीन्स होता है सेल्स टैक्स होता है। ठीक है। सेल टैक्स होता है, उस पर सेल टैक्स कितना लग रहा है? 6% का सेल टैक्स लग रहा है। डैट मीन्स देखो 250 का 6% कितना होगा? देखो 250 का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई देन 6% कितना हो गया? तो 250 इंटू 6/100। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 55, 2 से 3 बार में कैंसिल हो गया। मतलब 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। मतलब जो है वो 250 का तो उस टाई का कॉस्ट है, प्लस 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा, और वह देगी क्या चीज़? जो सेल टैक्स लग रहा है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहा है वह, जो कि वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वह लगता है। ठीक है। इसलिए दुकानदार जो होता है आपसे अलग से दिखते हो, कहीं कहीं आपको कहेगा ना इस पर 6% का सेल टैक्स है, इसका मतलब जो है उसका दाम कुछ और है और उस पर आपसे अलग से टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है। तो आपका जो कि उसे कहते हैं हम लोग सेल टैक्स कहते हैं। ठीक है। तो 50 रुपीज़ उसको आपको एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। तो देखो कॉस्ट, टोटल टोटल कॉस्ट ऑफ टाई, टाई का टोटल कॉस्ट कितना होगा? देखो 250 प्लस 15 कितना हो गया? 265। मतलब उसको जो वह टाई जो है 250 में नहीं मिलेगा। 250 तो उसका एक्चुअल प्राइस है, लेकिन उस पर 6% का और टैक्स ऐड हो जा रहा है। तो ऐड हो जा रहा है तो मतलब उसको अब मिलेगा वह टाई जो है 265 में मिलेगा। ठीक है। क्योंकि उस पर सेल टैक्स जो होता है, चार्ज जो होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड में वह खरीदती है, क्या खरीदती है? मेडिसिन खरीदती है। मेडिसिन कितना में खरीदती है? वह मेडिसिन का खरीदती है कितना? 625 का। तो देखो मेडिसिन, देखो यहाँ पे मेडिसिन मेडिसिन खरीदती है। थोड़ा सा और इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो देखो मेडिसिन खरीदती है, मेडिसिन खरीदती कितना खरीदती है? वह खरीदती है आपका कितना है? 625 का, 625 खरीदती है। और उस पर जो सेल टैक्स जो लगता है कितना? सेल टैक्स लगता है 4% का। ठीक है। 4% का सेल टैक्स लगता है। तो मेडिसिन के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ेगा? तो देखो टोटल टोटल कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कितना लगेगा? तो देखो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। सबसे पहले उस पर टैक्स कितना लगेगा? 4% टैक्स लग रहा है। इसका मतलब जो होता है 625 का 4%। डैट मीन्स 625 इंटू 4/100। देखो 25 से 4 बार में और ये 25 से 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4। मतलब उस पर जो है 25 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उस पर सेल टैक्स जो है वो कितना है? 4, आपका 25 रुपीज़ है। तो मेडिसिन का टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ेगा? 625। तो उस कॉस्ट का, उस मेडिसिन का कॉस्ट है, प्लस 25 रुपया आपको टैक्स देनी पड़ेगी। ठीक है। जो कितना होगा? 650 रुपीज़। तो आपका 650 में आपका क्या मिलेगा? मेडिसिन मिलेगा, और 265 में क्या मिलेगा? आपका जो है टाई मिलेगी। और ले रही कॉस्मेटिक ले रही है 430 में। ठीक है। तो देखो कॉस्मेटिक जो होता है थर्ड में, वह कॉस्मेटिक लेती है। कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक्स लेती है कितना में? वह लेती है 430 में ना, 430 में, 430 में 430 में वह कॉस्मेटिक लेती है। ठीक है। और टैक्सेस कितने हैं? 10% का। और इस पर जो सेल टैक्स है कितना है? 10% का। तो देखो तो उस पर 430 जो है इस पर टैक्स कितना लग रहा है? 10% है। कितना टैक्स देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा? तो देखो सेल टैक्स जो होता है आपका कितना हो गया? 430 का 10%।
डैट मीन्स 430 इंटू जो होता है 10/100, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो गया, मतलब 43 रुपीज़ होता है उसे और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक का टोटल कॉस्ट कितना होगा, कॉस्मेटिक का देखो तो 430 तो उसका एक्चुअल दाम है, प्लस 43 कितना हो गया, तो 3437 देन 4, मतलब 473 जो होता है उसे और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, किस लिए, जो क्योंकि उस पर 43 रुपीज़ क्या है, सेल टैक्स है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ ले रही है, क्या चीज़ ले रही, क्लॉथ्स ले रही है। क्लॉथ्स जो कितना के ले रही है, वह 1175 का 1175 का ले रही है, और उस पर 8% का टैक्सेस है। ठीक है, क्लॉथ्स ले रही है। ठीक है, तो देखो क्लॉथ्स ले रही है वह, क्लॉथ्स ले रही है कितना का, वह 1175 का क्लॉथ ले रही है, और उस पर जो सेल टैक्स है कितना है आपका, 8% का सेल टैक्स है। तो देखो कितना टैक्स देना पड़ेगा उसको एक्स्ट्रा, और तो सेल टैक्स जो देखो, सेल टैक्स जो होता है, देखो अगर वैल्यू आपको आजकल देखते हो कि जो एक वैट आता है और दूसरा एसटी आता है। एसटी मतलब होता है कि आप कोई भी सामान खरीदोगे ना, तो आपको अलग से टैक्स पे ऐड करना पड़ेगा, आपको अलग से उतना एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। लेकिन आजकल जो भी कंपनियां जो सामान बन रहा है उसमें ऑलरेडी आपका उसमें टैक्स जो है इंक्लूड है, इसलिए आपको उसमें अलग से टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसमें टैक्स इंक्लूड है। ठीक है, तो देखो तो 1175 का 8% इस पर क्या लग रहा है, टैक्सेस लग रहा है। तो देखो 1175 का, ठीक है, तो आपका क्या होगा, तो इससे कैंसिल करेंगे, 5 2 10 और 5 ये कितना 20 बार में, और ये आपका 5 2 10 और 5 3 15 और 5 5 25, फिर आपका 5 4 20 और ये आपका कितना हो गया, 5 4 20 और 5 4 20 और 7 5 35 हो गया। ठीक है, और ये 4 से 2 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, डैट मीन्स 47 इंटू 2 कितना हो गया, तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 एक 9। ठीक है, 7 दूनी 14 4 दूनी 8 एक 9, 94 रुपीज़ जो है उसे और एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी उसे 1175 के अलावा। तो कितना हो गया, तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ का टोटल कॉस्ट कितना होगा, वह होगा 1175 उसका एक्चुअल, प्लस 94 अलग से पेड करना पड़ेगा। तो 5 + 4 9, 9 + 7 कितना होगा, तो आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद 1 एक 2 देन 1 1269 उसको रुपया देना पड़ेगा क्लॉथ के लिए। अब देखो टोटल कॉस्ट, टोटल अमाउंट पेड बाय रीना के द्वारा टोटल पैसा कितना अमाउंट देगी उस जनरल स्टोर को। तो हम क्या करेंगे, अब सबका जो टोटल कॉस्ट है उसे ऐड कर लेंगे। तो देखो तो जो वह टाई खरीद रही है, टाई पर वो कितना रुपया पेड करेगी, 265 रुपीज़ नो, हाँ 265 रुपीज़ टाई के लिए, और जो है मेडिसिन के लिए 650 खरीद देगी, और कॉस्मेटिक के लिए 473 देगी, और जो था क्लॉथ के लिए वो 1269 देगी। अब जितना ऐड कर लो, जितना आएगा उतना रुपया वो पैड कर देगी। देखो 9 + 3 कितना हो, 12 12 + 5 17, तो आपका 1 है, तो 1 और 6 7 7 7 14 14 5 कितना हुआ 19 19 6 आपका 19 6 25 5 हो गया, 2 आया तो 2 2 4 4 4 8 8 6 14 14 2 14 2 16 16, और उसके बाद 1 1 आया 1 एक 14 एक 16 1 एक 2। ठीक है, 2657 मतलब जो है रीना के द्वारा जो है उस जनरल स्टोर को जो भी है उसको कितना रुपया वह पेड करेगी, वह मतलब 2657 रुपया उसको देगी। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।